करने वाले 8 जनतांत्रिक क्रांतिकारी संगठनों का साझा मंच है, जो पिछले 32 वर्षों से बिहार में सक्रिय है। यहाँ हम लोग 1.5 घंटा तक सभा करेंगे। हर संगठन ये जो आप प्रदर्शन देख रहे हैं, इजराइल द्वारा और अमेरिका द्वारा संयुक्त होकर जिस तरह से ईरान पर हमला किया गया है, गाज़ा पट्टी पर हमला करके बर्बाद कर दिया है, उसके खिलाफ़ एक प्रतिरोध मार्च है। इस प्रतिरोध मार्च में बहुत से लोग जुटे हैं और अपने अपने तरीके से प्रतिरोध कर रहे हैं। पूरी दुनिया में यह प्रदर्शन चल रहा है, ये प्रतिरोध चल रहा है। ये प्रतिरोध की ज्वाला पटना की धरती पर आप देख रहे हैं। ये कहना ना होगा कि यही प्रतिरोध आगे चलकर बहुत बड़ा विस्फोटक स्थिति न बना दे, यह भी समझना पड़ेगा। क्योंकि भारत सरकार इस हमले पर, इजराइल और ईरान के युद्ध पर मामले पर खामोश बैठी हुई है। जनता सड़कों पर है। सरकार जनता की बात सुनेगी कब तक, ये भी एक समझना होगा। यहाँ पर जो प्रदर्शन चल रहे हैं, यह प्रदर्शन चिलचिलाती धूप में शुरू हुआ है, जो कि आप देख पा रहे हैं सामने में किस तरह से प्रदर्शन का लोग धूप में हैं, खड़े हैं और उस तपिश को ये यहाँ से ही महसूस कर सकते हैं, कर रहे हैं, जो ईरान के लोग कर रहे हैं। अगर हथियारों का मुनाफा बनता है तो रोज युद्ध हो, ये ताकतें यही चाहती हैं। और हम यहाँ आज खड़े होकर के जन अभियान के माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि इन सारे साम्राज्यवादी लुटेरे युद्धों के हम खिलाफ हैं। आज पूरे दुनिया भर में, अमेरिका के अंदर में, तमाम देशों के अंदर में इन साम्राज्यवादी लुटेरे युद्धों के खिलाफ जनता सड़कों पर है। हजारों की तादाद में रोज जुलूस हो रहा है। यूरोप में हो रहा है, रूस में हो रहा है, अमेरिका में हो रहा है, मिडिल ईस्ट में हो रहा है। और ये जो जनता की आवाजें हैं, ये अमेरिका के खिलाफ रूस और चीन की साम्राज्यवादी ताकतों का विस्तार करने के लिए नहीं है। ये जो जनता रोड पर उतरी है, ये एक साम्राज्यवादी ताकत के सामने दूसरी साम्राज्यवादी ताकत को चुनने नहीं उतरी है। ये रोड पर उतरी है, विरोध करने उतरी है, क्योंकि ये मुक्ति चाहती हैं। इन सारे पूंजीवादी जो जोक हैं, इससे मुक्ति चाहती है, जो पूरी दुनिया को अपने कब्जे में करना चाहते हैं और मुनाफे के लिए निर्दोष लोगों का सर कलम करने से पीछे नहीं हटते हैं, उसके खिलाफ ये जनता सड़कों पर उतरी है। बुद्ध स्मृति पार्क है और यहाँ अपने पीछे देख पा रहे हैं बहुत सारे लोग यहाँ खड़े हैं झंडे बैनर के साथ। ये झंडे बैनर के साथ खड़े क्यों हैं, ये तो एक मामला है, लेकिन यहाँ बड़ा ये है कि ये 11 बजे धूप में लोग यहाँ पर मौजूद हैं और इतनी बड़ी तपिश में अगर यहाँ मौजूद हैं तो सवाल भी उसी तरीके से तपिश भरा होगा। मैं लोगों से बात किया और जाना कि यहाँ पर इजराइल और ईरान, लोग कहें ईरान और इजराइल युद्ध को लेकर के मामला प्रदर्शन चल रहा है। फिर भी हम लोगों से बात करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पर क्या चल रहा है। यहाँ पर एक तख्ती रखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है इनकलाब जिंदाबाद, इजरायली जीवनवादी हमलावर शासक मुर्दाबाद। नीचे लिखा हुआ है फिलिस्तीन के गाजा पट्टी में हजारों निर्दोष बच्चों, बूढ़ों, महिलाओं एवं नागरिकों की हत्या में संलिप्त इजरायली जीवनवादी शासकों का नाश हो। क्या लिखा हुआ यहाँ पर? ना शासकों का नाश हो। ये एक तख्ती रखा हुआ है यहाँ पर जो लिए हुए हैं। क्या नाम हो गया आपका? आपका नाम क्या हो गया? नाम राम शोकदास। आप इस कार्यक्रम में आए हुए हैं। ये तख्ती क्या मतलब है? से मतलब है कि ईरान पर हमला न होने पाए, निर्दोष बच्चे मारे जाते हैं, ईरान को किसी कीमत पर विशेष मुख्य विषय है। तो ये आप देख पा रहे हैं कि लोग यहाँ पर जुटे हुए हैं भयंकर तपिश में। इजराइल और ईरान के बीच में जो युद्ध चल रहा है, उस बीच में अमेरिका ने बम पटक दिया है
ईरान में, तो ये भी एक सवाल उठ रहा है कि क्या हो रहा है। थोड़ा सा आपसे जानना चाहेंगे कि यहाँ पर जुटे हुए धूप में तो क्या सोच के जो आए हैं यहाँ पर? यहाँ पर आए हैं कि यहाँ जो साम्राज्यवादी युद्ध पूरे दुनिया में चल रहा है, अमेरिकी जो पूरे साम्राज्यवाद का चौधरी बना हुआ है, जिस पर होता है अपने चौधरी अपने साम्राज्यवादी लूट के लिए लोगों पर बम गिरा दे रहा है, मार दे रहा है, जेनोसाइड कर रहा है। आदमी का कोई मूल्य नहीं रह गया है। ये मानवता विरोधी साम्राज्यवाद के अगेंस्ट में यहाँ पर हम खड़े हैं विरोध दर्ज करने के लिए। अभी तो अमेरिका ने ईरान पर हमला बम गिराया था, तो ईरान ने भी इजराइल पर बम गिराया है, अमेरिका के बम गिराया है। किस पर देख पाते हैं? ईरान क्या करेगा? ईरान अपने रक्षा के लिए अपना सबसे पहले तो इजराइल ने ईरान पर उसके परमाणु वैज्ञानिकों को मारा, उसके परमाणु संयंत्र पर पहले हमला किया। पूरे उसके ये बात जान करके कि ईरान के पास अभी परमाणु बम नहीं है, उसके बाद जो है रिटेलिएट किया हुआ है। ईरान को उसने युद्ध में झोंकने के लिए मजबूर कर दिया। ये एक युद्ध है और युद्ध चल रहा है, इसको आप 23 से ही ये युद्ध चल रहा है, बल्कि यूँ कहें कि जब से यूक्रेन और रशिया का युद्ध शुरू हुआ है तब से ही ये युद्ध का मामला देश भर दुनिया भर में चल रहा है। दुनिया भर की जनता भी इसी तरह से इसका विरोध कर रही है। और उसकी 22 था, वो फरवरी का मंथ था जबकि रूस ने यूक्रेन पर हमला किया था, उसमें भी अमेरिका का एक पिट्ठूपन था। यहाँ पर एक बैनर पोस्टर लगा हुआ है, तख्ती देखते क्या तख्ती में है। ये तख्ती में दर्ज है अमेरिकी साम्राज्यवाद के युद्ध पिपासु लठैत इजराइल द्वारा ईरान पर किए जा रहे हमले के खिलाफ एकजुट हों, विश्व जनता के सबसे बड़े शत्रु और आतंकवाद के सरगना अमेरिकी साम्राज्यवाद का नाश हो। आपका क्या नाम हो गया? जीतन कुमार। ये तख्ती लिए हुए हैं। यहाँ पर कई लोग हैं। एक जैसा बात कर रहे थे आपसे, क्या नाम हो गया? कृष्ण मुरारी। अच्छा, यहाँ पर आप किस लिए आए हैं? किस लिए? यहाँ अभी जो इजराइल का ईरान पर जो हमला हुआ उसके खिलाफ, और खिलाफ इसलिए इजराइल पर ईरान का हमला हुआ है। इजराइल ने जो ईरान पर हमला किया उसके खिलाफ, और ईरान से हमारी बरसों पुरानी तकरीबन 2,500-3 हजार साल से मेरी दोस्ती रही है। और जब भी संकट हुआ है भारत पर, हमारे देश पर, ईरान ने यूएनओ में मेरा साथ दिया। एक बात ये हुई। दूसरी कि कोई भी देश किसी भी देश पर किसी भी वजह से सीधे हमला नहीं कर सकता, बातचीत करेगा, डिप्लोमेटिक तरीका है, कूटनीतिक तरीका है, बात से बात को समझावेगा, संभालेगा। हम देख रहे हैं कि बरसों से इराक का वही हालत हुआ। कोई उसके पास कोई नरसंहारक हथियार नहीं था, बहुत ही खूबसूरत देश था, उसको अमेरिका ने ध्वस्त कर दिया। आज अमेरिका पूरी तरह इजराइल के पीछे खड़ा होकर गाजा को ध्वस्त कर रहा है। सारे हॉस्पिटलों उन्होंने माल खत्म कर दिया। जो राहत सामग्री जाती है दुनिया भर के देश जब भेजते हैं उसको रोकता है, कहता है कि 5 को ट्रक जाने देंगे, 10 को ट्रक जाने देंगे। यह जो दादागिरी है उसके खिलाफ सबको, हर नागरिक को, हर जो समझदार नागरिक है, चाहे वो मीडिया कर्मी हो चाहे आम नागरिक हो, सबको इसके खिलाफ आवाज बुलंद करना आज की जरूरत है। अन्यथा कल अपना अटैक होगा, क्या गारंटी है? अच्छा, एक चीज़ बताइए हमको, आपने कहा कि ईरान पर इजराइल ने हमला किया, अमेरिका ने हमला कैसे खिलाफ कर रहे हैं? ईरान ने भी तो इजराइल पर हमला किया, उसको भी मैंने तोड़ कर तहस नहस कर दिया उसको, उस पर क्या बोलेंगे? पलटवार करना और हमला शुरू करना। पहला हमलावर होता है जो पहला उसके पास बेकसूर जाके आप बम पटक दिए। कहे भाई तो उसके पास परमाणु बम का ठेकेदार आप नहीं ना, यूएनओ है, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा समिति है, वो बार बार कह रही है कि नहीं है उसके पास। इवन कि अमेरिका के जो रक्षा जो महिला है उनके, वो कह रहे गवार्ड, वो कह रहे कि नहीं है उसके पास।
तब भी आप उसकी निंदा मत करके आपने क्योंकि आपके जी हुजूर भी में नहीं है, वो आपके आगे घुटना नहीं टेक रहा है जैसे बाकी सऊदी अरब अगर बाकी लोग देश नतमस्तक हैं, सर झुकाए हुए। हमारा देश भी, हमारे देश के प्रधान पूरी तरह चुप है, सर झुका के खड़े रहते हैं। वो शर्म की बात है, हम लोग 140 करोड़ जनता की शर्म की बात है कि हमारा देश आज चुप, जबकि हमेशा हम लोगों का साथ ईरान ने दिया है। हम युद्ध के समर्थक नहीं हैं, लेकिन कोई हमको मारेगा तो हम मार खाने के समर्थक हैं। अच्छा, आपके तथ्यों से बातों से दो चीज़ निकल आ रहे सामने में। एक तो चीज़ ये निकल के आ रहा है कि हर युद्ध पूरा नहीं होता और हर युद्ध का विरोध नहीं करते हैं। जो युद्ध समाजवादी युद्ध होता है, जुल्म के खिलाफ उठी हुई आवाज़ को आप सफल करते हैं, ऐसा लगता है क्या? उसका फैसला जनता न करेगी, स्टेट पावर नहीं करेगा, कोई सत्ता का बैठा हुआ ट्रंप नहीं करेगा, नेतन्याहू नहीं करेगा। किस देश को कैसे चलना है? जनता अगर चाहती है कि ईरान के जो शासक हैं वो नहीं रहे तो जनता फैसला करेगी, उसके खिलाफ युद्ध लड़ेगी। धन्यवाद साथी। सभी देशों में ऐसा होता है कि हमको शासक पसंद नहीं है तो जनता उसके खिलाफ लड़ती है। लड़ने के बहुत सारे तरीके हैं। पहले था कि तलवारों से लड़ा जाता था, आज जो है वोट से लड़ा जाता है। भारत सरकार के खिलाफ पूरी विपक्ष खड़ी है कि आप कुछ बोलिए। सोनिया गांधी ने पत्र लिखा, तब भी ये चुप। नहीं, मेरा सवाल दूसरा था। मेरा सवाल ये था कि अमेरिका ने इराक पर युद्ध किया, हमला किया, ये बुरा युद्ध था। ईरान ने अमेरिका पर वार किया, अमेरिका पर या इजराइल पर, ये अच्छा युद्ध है, ऐसा बोल रहे हैं क्या आप? नहीं, हम ये कह रहे हैं कि कोई हमको मारेगा उसके खिलाफ तो हाथ बांध के खड़ा रहेंगे कि हम पलटवार करेंगे। ईरान ने पलटवार किया, के नेता पहला बम उसने नहीं पटका, पहला बम तो इजराइल ने पटका बिना किसी कारण, सिवाय ये कह के कल को हम कहें ये जो पत्रकार भाई हैं हमको मार रहे थे, जबकि आप तो मार नहीं देते और हम आपको पीटना शुरू कर दें और बाकी लोगों कहे कि मारो, ये हमको मारा। हमारे जितने समर्थक हैं सब आपको मारने लगे, ये न्याय है क्या? उसी तरह इसने पहले बम पटका, उसका जवाब हमको देना होगा। जवाब नहीं देंगे तो अहंकार का जवाब क्या होगा? अहंकार का जवाब अहंकार नहीं होता। अहंकार का जवाब जिस भाषा में उसने कही है उस भाषा में जवाब देना होगा आपको। अच्छा, उस भाषा को जवाब नहीं देंगे इराक बनेंगे। इराक बनेगा, ये महत्वपूर्ण चीज़ कहा आपने। लेकिन मेरा एक सवाल और रहेगा आपसे, थोड़ा सा टाइम लेते हैं आपका। मैं भारत की सरकार इस सवाल पर चुप ही नहीं है, कहीं न कहीं इजराइल के समर्थन में वो खड़ी है, जबकि सदियों पुरानी आपकी जनता जो है यहाँ की प्रदर्शन कर रहे रोड पर। इस चीज़ को किस तरह देख पा रहे हैं? सरकार के साथ नहीं है या फिर जनता यहाँ की? देखिए, हमारी सरकार चुप है, उसका कारण अगर आप सोचेंगे तो बहुत स्पष्ट है। हाइफा जो उनका जो बंदरगाह है वहाँ अडानी का पैसा लगा हुआ है। तो आप भी बेहतर जानते हैं हमारी सरकार जो नरेंद्र मोदी की सरकार है, भाजपा की सरकार है, ये पूंजीपतियों कुछ चंद 10 से 15 जो कारपोरेट घराने हैं उनके पीछे खड़ी है। जनता से कोई मतलब, जनता सिर्फ वोट देगी, इनको सरकार बना देगी। ये है कि पूरे देश में मेरा झंडा भाजपा का लहरा जाए, उसके बाद हम दुनिया को देखेंगे। बचिएगा तब देखिएगा। हम युद्ध का समर्थन नहीं कर रहे, लेकिन हमको कोई मारेगा तो हम चुप नहीं रहे। ईरान ने वही कहा। बहुत बहुत शुक्रिया। तो पूरे विश्व को अपने फर्स्ट वर्ल्ड वार और सेकंड वर्ल्ड वार किया गया युद्ध इनका कहने का मतलब वर्ल्ड वार में प्रत्यक्ष रूप से तो नहीं रहा। अभी हम अन्य लोगों से बात कोशिश करेंगे कि ये मामला क्या है। आपका क्या नाम हो गया? मेरा नाम श्री भगवान पासवान हुआ। भगवान जी ये क्यों बताइए, आप यहाँ पर आए हैं तो क्यों आए? यहाँ हम आए हैं, ये जन अभियान के तहत ये कार्यक्रम लिया गया है। जन अभियान एक साझा मंच है जिसमें जनवादी लोक मंच है, उस संगठन से हम जुड़े हुए हैं और यह संगठन जन अभियान जो है वो इजराइल पर हमला जो हुआ लगातार हो रहा है और उसी के खिलाफ में विरोध में हम लोग प्रोटेस्ट मार्च है अपना विरोध प्रकट करने आए। भगवान जी एक चीज बताइए हमको, आप इधर आ जाइए हल्का सा। मोदी सरकार जो है इजराइल के साथ है, तो आप इजराइल के खिलाफ क्यों हैं? डर नहीं लगता है मोदी से आपको? देखिए, मोदी सरकार इजराइल के साथ
रहेगा ही, इसलिए कि वो भी शासक है और ये भी शासक है, दोनों तानाशाही शासक है। तो तानाशाह शासक के साथ देगा ही। और हम उसका डरने की जहाँ तक बात है तो मोदी हमारी जनता, जो भारतीय जनता देश को चुन करके बैठाया है प्रधानमंत्री के पद पर, वह देश की जनता को सेवा करने के लिए और जनता को सुख सुविधा के लिए वह जो है सो मुट्ठी भर लोगों का सुख सुविधा पहुंचा रहा है। टाटा बिरला डालमिया गोयल का और आज के डेट में अडानी अंबानी को वह सुख सुविधा पहुंचा रहा है, पूंजी का विकास करवा रहा है। इसलिए उसको हमको डरने की जरूरत है नहीं है। हम मजदूर वर्ग का पक्षधर है, मजदूर वर्ग हमारे साथ है और मजदूर वर्ग का संघर्ष कर रहे हैं। एक दिन मजदूर वर्ग का जीत होगा, हमारा भी राज सत्ता कायम होगा मजदूर वर्ग का। इसी विश्वास के साथ डरने की बात नहीं है। दोपहर के लगभग 12-1 बजने जा रहे हैं। 11 बजे से कार्यक्रम शुरू हुआ था। जब ये कार्यक्रम शुरू हुआ था उस वक्त यहाँ चिलचिलाती धूप थी, जो आपने अपने हमारे शुरुआत में आप देखेंगे या देखेंगे या देखे, हाँ बिल्कुल देखेंगे। लेकिन अभी है तो मौसम बहुत ही ठंडा हो गया है और शायद प्रकृति का भी ये कहना है कि इतने अच्छे लोग यहाँ पर मौजूद हैं जिसका मौसम थोड़ा ठंडा कर दिया जाए। यह एक अच्छी पहल कही जा सकती है जन अभियान का। ये साथ ही धूप में जरूर सुनिए कार्यक्रम का, लेकिन इसका अंत जो है बल्कि मिडिल और अंत एक आरामदायक शांत मौसम में, ठंडा मौसम में हम समझते हैं कि किस तरीके से इस प्रतिरोध मार्च में आए हुए तमाम साथियों को क्रांतिकारी अभिनंदन। साथियों, हमारे तमाम पूर्व के वक्ताओं ने, विद्वान वक्ताओं ने, क्रांतिकारी साथियों ने आज जो पूरे मुल्क में हालत है, पूरे विश्व में हालत है, उस पर अपनी टिप्पणी की, अपनी नज़र डाली है। और हम सबों को जो अभी एक युद्ध का केंद्र बनने जा रहा पूरा विश्व, दो खेमे में बंटने की स्थिति आ गई है, उससे अवगत कराया और सावधान भी कराया और हमारी अपनी जिम्मेवारियों का एहसास भी कराया। हम उसी कड़ी में अपनी बातों को रखेंगे और साफ जाहिर है कि आज हमें कहाँ खड़ा होना चाहिए और हमारी भूमिका क्या होती है, हमारी जिम्मेवारी क्या होती है और हमें किसके साथ खड़ा होने की ज़रूरत है। स्पष्ट है कि हमने अमेरिकी इजरायली जो नापाक गठजोड़ है इसके खिलाफ उठ खड़े होने की वकालत की है। हमने अमेरिकी इजराइल नापाक गठजोड़ द्वारा ईरान पर जो आक्रमण किया जा रहा है और गाजा में फिलिस्तीनियों पर नरसंहार किया गया है, हम इसके खिलाफ हैं और हम तमाम लोगों से आग्रह करते हैं जो इंसाफ पसंद लोग हैं, जिनकी नसों में इनकलाबी धार प्रवाहित होती है, उन तमाम लोगों से ये गुजारिश करते हैं या अपील करते हैं कि आप इस नापाक गठजोड़ के खिलाफ खड़े हो और हमारे इस प्रतिरोध सभा के माध्यम से अन्य जगहों पर भी अपने प्रतिरोध को बुलंदी के साथ दर्ज कराएं। साथियों, आज जो स्थिति है ईरान के साथ जो अमेरिकी और इजरायली गठजोड़, नापाक गठजोड़ ने किया है, उसमें ईरान जैसे बहादुर मुल्कों के लिए दो ही रास्ता बचता था कि वह या तो समर्पण करे या जम करके प्रतिरोध करे। ईरान ने जो एक बहादुर कौम का देश है, उसने प्रतिरोध को चुना, उसने संघर्ष को चुना और साफ तौर पर दर्शाया कि हमें मिट जाने की धमकी मत दो, हम भले ही मिट जाएंगे लेकिन इतिहास में नाम हमारा होगा। इतिहास इस बात का गवाह है, इतिहास के पन्ने इस बात से रंगे हुए हैं कि जिन लोगों ने भी ऐसे गठजोड़ का, ऐसे जो नापाक हरकतें उनका विरोध किया है, उनका इतिहास में नाम दर्ज हुआ है और उन्हें ही इनकलाबी अभिवादन दिया जा रहा है। हमारे यहाँ भी इतिहास में भगत सिंह का नाम है, जिसने साम्राज्यवादी शक्तियों के आगे अपने आप को नतमस्तक नहीं किया, उसने लड़ाई लड़ी, मिट गया, लेकिन आज भी हम पूरे मुल्क का वह हीरो बना हुआ है और उसके सामने हम इनकलाबी अभिवादन के साथ अपना सिर ऊंचा करते हैं। चे गुवेरा का उदाहरण है, उसे भी पकड़ करके मार दिया गया, वह बर्बाद हो गया, लेकिन आज भी उसके अनुयायी हैं जो सड़कों पर निकलते हैं और इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगा करके उसे सलाम पेश करते हैं। ईरान ने भी ये दर्शाया है कि जब भी कि कहीं भी इंसानियत पर हमला हो, जब इंसानियत मरने लगे तो हमें निश्चित रूप से आगे बढ़ करके अपने प्रतिरोध दर्ज कराना चाहिए और वैसे मुल्कों को, वैसे इंसानियत के दुश्मनों को सबक सिखाने की जरूरत है।
ईरान के साथ हम इसलिए खड़े हैं, ईरान की जनता के साथ हम इसलिए खड़े हैं और आज जन अभियान बिहार के माध्यम से अपना प्रतिरोध दर्ज कराते हुए फिर से अपील करते हैं कि अमेरिकी इजरायली नापाक गठजोड़ के खिलाफ पुरजोर तरीके से खड़ा हो और जहां कहीं भी हमारी आवाज जाए हम अपील करें इस गठजोड़ के खिलाफ खड़े हों और अपना प्रतिरोध दमदार प्रतिरोध दर्ज कराएं। बहुत बहुत धन्यवाद। इनकलाब जिंदाबाद। साथी साम्राज्यवाद मुर्दाबाद, अमेरिकी साम्राज्यवाद मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। आप इस कार्यक्रम में आए हैं तो कितना रुपया पर आए हैं, कितना रुपया मिला है आपको आने के लिए कार्यक्रम में? यह सवाल बुनियादी रूप से आपका गलत है। हम लोग भारत के परिस्थिति में और दुनिया में जो मानवता के ऊपर जो हमला हो रहा है, पूंजीपतियों के द्वारा, अमेरिकी साम्राज्यवाद के द्वारा जो गोलियां बरसाई जा रही है ईरान, फिलिस्तीन पर के जनता पर, वहाँ के न्याय पसंद लोगों की, उस देश की जो संप्रभुता है उसको ध्वस्त कर साम्राज्यवाद के हवाले करने की जो साजिश है उसके खिलाफ है। हम लोग पूरे दुनिया में मेहनत कश आवाम के लिए, एक इंसान के लिए शांति, अमन, चैन चाहते हैं और इस अमन चैन को बहाल करने में जो खलल डाल रही है पूंजीपति वर्ग, जो साम्राज्यवादी शक्तियाँ, जो अमेरिका इसमें अपना सैन्य शक्ति, अपना हथियार बंद शक्ति का प्रदर्शन कर एक दूसरे देश पर हमला कर रही है, इसका हम लोग विरोध करने के लिए। वो समझ गया मैं सवाल यही है कि कितने पैसे मिले हैं आपको? आपके सवाल जो है, हम लोग पैसे पे नहीं बिकते हैं, हम लोग देश में न्याय करने वाले लोगों के साथ, वहाँ के जनता के साथ, वहाँ के आवाम के साथ हम खड़े हैं। कई लोग कमेंट कर रहे हैं कि यहाँ पर जो लोग आए हैं, ये जो जुटे हैं, जो मेरे पीछे देख पा रहे हैं आप हैं, ये पैसे पर आए हैं। तो हम यहाँ पर जो लोग आए हुए हैं उनसे पूछ लेते हैं कि कितने पैसे पर आए हैं। मेरे सामने हैं कुछ लोग जिनसे हम पूछते हैं कितने पैसे मिले यहाँ आने के लिए। आप यहाँ पर आए हैं तो कितने पैसे मिले आपको यहाँ आने के लिए? पैसे पे नहीं आते हैं, हम लोग पैसे के ऊपर नहीं आते हैं। ये लड़ाई जो हो रहा है इसके लिए आते हैं समय। आप कहाँ से आए हैं? रामकृष्णा नगर से। यहाँ आए हैं, झंडा लिए हुए हाथ में है, कितने पैसे मिले आपको यहाँ आने के लिए? यहाँ आने के लिए पैसे तो नहीं मिले हैं अभी। कब मिलेगा पैसा आपको? कम लगा, लेबर यूनियन कार्ड बनेगा। हाँ, नहीं पैसा कौन दिया आपको? कौन देगा पैसा आपको यहाँ पर? ये कौन देंगे पैसा आपको? पैसा कौन देता है? कोई नहीं देता है, हम सब पैसे पाते नहीं हैं। अच्छा, आप बताइएगा, यहाँ पर आप आए हैं तो लोग पूछ रहे हैं कि आप लोग पैसे पर आए हैं। नहीं, हम लोग कितने पैसे पर मिला आपको यहाँ आने के? हम यहाँ पैसे पर नहीं आए। पैसे पर नहीं आए हैं? नहीं। तो अपनी मर्जी से यहाँ आए हैं? हाँ, अपना मर्जी से आए। अच्छा, क्यों आए हैं? आए हम अपना स्वार्थ के लिए। स्वार्थ के लिए? क्या स्वार्थ है आपका? हमारे मजदूर मर रहा है उसलिए आए हैं। अच्छा, ईरान, इजराइल में मजदूर मर रहे हैं ईरान में, इसलिए आप यहाँ पर आए हुए हैं। तो साथियों, मेरा कहना था कि इस तरह की कार्रवाई अरब कंट्री में इस तरह की कार्रवाइयों को प्रेरित करता है। लोग पूछ रहे हैं कि यहाँ पर जो आप लोग आए हैं वो पैसे पर आए हैं, तो आप कहाँ से आए हैं? गलत बात है, हम लोग पैसा पे नहीं आए, हमारा से आए हैं भोजपुर से। ये गलत है, गलत शासक वर्ग गलत प्रचार करता है। जितना जानता सासाराम कैमूर से आई है, अपने बदौलत आई है और कल से चल के आई, कोई पैसा से नहीं आया। ये पूरा झूठा है। ये आरोप लग रहा है लगातार यहाँ पर कि मतलब ये लोग जो आए हुए हैं पर्सन में, इन लोगों पर जो है पैसे पर आए हैं। तो हम कई लोगों से बात कर रहे हैं कि इनको कितने पैसे मिले हैं। अच्छा, आप जो यहाँ आए हैं कार्यक्रम में शामिल होने के लिए है ना, तो कितने पैसे मिले आपको यहाँ आने के लिए? कितना पैसा मिला है आपको? पैसा कहाँ मिला?
कब मिलेगा पैसा? पैसा कहाँ मिलता है? हम ही आया है देश शांति रहे, लड़ाई झगड़ा न हो विदेश में। तो पैसा नहीं मिलेगा आपको? पैसा कुछ नहीं मिलेगा। अपनी मर्जी से आए हैं? हम अपना मर्जी से आए हैं। क्या नाम हो गया आपका? चंद्रभूषण। कहाँ से आए हैं? पटने से आए। पटने से आए। ये कई लोगों से मैंने बात किया और एक चीज जो साफ है कि पैसे नहीं मिले हैं इन लोगों को और मिलते भी नहीं हैं। ये अपनी मर्जी से आए हैं, जनता पर जुल्म हो रहा है उसके खिलाफ आए हैं। फिर भी हम और लोगों से पूछते हैं जो कि यहाँ पर आए हैं। आपका क्या नाम है? पूरन जी। क्या? पूरन जी। पूरन जी बताइए, आप कहाँ से आए हैं? समस्तीपुर से। तो समस्तीपुर से कितना पैसा मिला आपको यहाँ आने का? पैसा नहीं, पैसा नहीं मिला अभी। कब मिलेगा? पैसा नहीं मिलता है। आज कल परसों कब मिलेगा? नहीं, पैसा नहीं। पैसा अपने आए? नहीं। अपनी मर्जी से आए? मर्जी से आए। बाबा आप यहाँ पर आए हैं तो कितना पैसा मिला आपको? पैसा लेकर हम लोग आते हैं। हमारा फर्ज बनता है अपने देश की रक्षा करना, है ना। और अन्य लोगों की इंसानियत के नाम, इंसानियत पर उनका फर्ज है कि हम उनका विरोध करें। हम विपक्ष में हैं। बहुत अच्छा। मैं आपसे पूछता हूँ, बराबर लोग पूछ रहे हैं हमसे कि आप लोग जो यहाँ आए हैं पैसे पाए, 500 रुपया मिला आपको है तो आप यहाँ पाए हैं, कितना मिला पैसा? हम आए अपने मर्जी से आए हैं सर, ले जा रहा है। अपने मर्जी से आए हैं। झूठ, आप झूठ बोल रहे हैं। पैसा मिला आपको? पैसा नहीं मिला है, मजदूर यूनियन है, अपने मन से आए हैं। तुम्हारे सामने मजदूर का संगठन। कहाँ से आए? रामकृष्णा नगर से आए हैं, मजदूर का संगठन। हाँ। देते हो क्या खाना से लड़ाई होगी? तो ये था कार्यक्रम यहाँ पर चल रहा अभी भी। और अगर आपको कुछ कहना है तो आप मेरे बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और आप देखिए, लाइक शेयर कीजिए और हमसे जुड़े रहिए।